नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। बिल्वपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव को बिल्वपत्र क्यों प्रिय है, और भी बिल्वपत्र से जुड़ी हुई रोचक जानकारी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है आपके सामने यूट्यूब पर, और आप उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करेंगे वीडियो को देखने के बाद। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बिल्वपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ाने से ही शिवजी पूर्ण पूजन का फल साधक को दे देते हैं। आखिर क्यों है बिल्वपत्र शिवजी को प्रिय और क्या है इसकी उत्पत्ति की कथा, आइए हम जानते हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के वक्षस्थल से प्रादुर्भूत हुआ बिल्व वृक्ष। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात बिल्व वृक्ष महालक्ष्मी जी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ और महादेव जी का प्रिय है। मैं एक बिल्वपत्र शिवार्पण करता हूँ। बृहद धर्म पुराण में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा जाने। इसके अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा स्तन काटकर चढ़ाने से हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शिवजी का घोर आराधना और तप किया। अंत में लक्ष्मी जी नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 1,000 कमल पुष्प द्वारा शिवजी का पूजन कर रही थी। तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प चुरा लिया। भगवान विष्णु ने जब 1,000 पुष्पों से शिवजी की अर्चना की थी, उस समय भगवान शिवजी ने एक कमल चुरा लिया था। लक्ष्मी जी ने एक कमल पुष्प कम होने पर अपना बायां वक्षस्थल काट करके शिवजी पर चढ़ा दिया, क्योंकि स्तन की उपमा कमल से की जाती है। जब लक्ष्मी जी अपना वक्षस्थल भी काटने को उद्यत हुई, तब शिवजी प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम ऐसा मत करो, तुम समुद्र तनया हो। भगवान शिव आदि शल्य चिकित्सक हैं। उन्होंने गणेश जी को हाथी का और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया था। अतः शिव कृपा से लक्ष्मी जी का बायां स्तन ज्यों का त्यों हो गया। शिवजी ने लक्ष्मी जी को वर देते हुए कहा, समुद्र तनये, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान विष्णु तुम्हारा वरण करेंगे। लक्ष्मी जी ने कटे हुए स्तन को पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पत्तों में 3 दल हैं और गोल फल लगता है। बिल्व फल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी न पहचान सके। यह वृक्ष व इसका फल ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया मतलब अक्षय तृतीया को बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा, बिल्व वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा। यह वृक्ष मुझे और लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बिल्व वृक्ष से की गई पूजा मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। जैसे गंगाजल मुझको प्रिय है, उसी प्रकार बिल्वपत्र और बिल्वफल द्वारा की गई मेरी पूजा कमल के समान मुझे प्रिय होगी। बिना बिल्वपत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा। लिंग पुराण में एक श्लोक आता है, मणिमुक्ता प्रवालस्तु रत्नैरप्यर्चनम कृतम न गृहणामि बिना देवी बिल्वपत्रैर्वरानने। ये लिंग पुराण में वर्णन आया है। अब जाने भगवान शिव के पूजन में बिल्वपत्र का बहुत महत्व है। कहा जाता है
कि बिल्वपत्र शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए ये भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिल्वपत्र के बारे में ये 10 महत्वपूर्ण बातें? यदि नहीं जानते हैं तो जरूर आप अंत तक वीडियो में बने रहें और देखिए। बिल्वपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का विधान है। बिल्वपत्र को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित इगेलिन व इगेलेनिन नामक क्षार तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह चातुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलाता है। यह गैस, कफ और अपचन की समस्या को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा यह कृमि और दुर्गंध की समस्या में भी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 7 बिल्वपत्र खाकर पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यह एक औषधि के रूप में भी काम आता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बिल्वपत्र रामबाण इलाज है। मधुमेह होने पर, मतलब शुगर होने पर, डायबिटीज होने पर 5 बिल्वपत्र 5 काली मिर्च के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से अत्यधिक लाभ होता है। बिल्वपत्र के प्रतिदिन सेवन से गर्मी बढ़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्त को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बिल्वपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। कुछ विशेष तिथियों पर बिल्वपत्र को तोड़ना वर्जित होता है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति। इन तिथियों पर बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन भी बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे देवताओं के पूजन के निमित्त आप किसी भी दिन बेलपत्र हो या तुलसी पत्र हो उसे तोड़ सकते हैं। मतलब अगर भगवान को चढ़ाना हो तब स्वयं के उपाय के लिए, स्वयं के यूज के लिए आप इन तिथियों में इन वारों को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाएं। बिल्वपत्र के लिए कहा जाता है कि ये बिल्वपत्र भगवान शिव को अगर चढ़ा भी दिया गया हो तो उसे आप पुनः उतार करके, धो करके और पुनः चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र में इतनी सारी खूबियाँ हैं और बिल्वपत्र के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते थे तो यही मैंने चाहा कि आपको इनके बारे में जानकारी दी जाए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।